राम राम भाई, सारे भाई है ना। मैं भजन सिंह मणक माजरा, स्टार प्रचारक, भारतीय किसान यूनियन बैठ गया। तो भाइयों, थोड़ा सा आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी है तुम्हारे लिए। खुशखबरी यह आके कुकरमुत्ते ने आज मेरे पे एक स्यान कर दिया। स्यान की वजह से उससे एक और सुधरने का मौका दिया जाएगा, ना रखे जाएंगे, उससे मिलाया भी जाएगा, दिखाया भी जाएगा, सारी बात करवाई जाएगी। तो भाइयों, क्योंकि इसका काम ऊपर तो जब इन ऑर्डर मिला तो ऑर्डर के हिसाब से चला। अपने इसमें नाकल आना, सोचने की क्षमता कुछ नहीं है, उसके बारे में बात होएगी। पर जो मतलब मैं इससे समझाना चाह रहा, बताना चाह रहा, दिखाना चाह रहा, उसका मेरे ते भी या जवाब दे सका। और जो भी यहाँ गाड़ी गुड़ी देते रहो, वो काम लगातार कंटिन्यू चलता रहेगा। ये जो किसान हमारी 15 जनवरी ना किसान यूनियन की मीटिंग थी, उन्होंने जो फैसला लिया उसके बारे में धरते बता दूं मैं। 31 जनवरी तक सरकार ने टाइम दिया सभी किसानों ना। तो जो हमारी जत्थेबंदियां थी किसान की और संयुक्त किसान मोर्चा था SKM ना, जो 31 जनवरी तक टाइम दिया, उसमें जितने भी मुकदमे किसान पर लाए थे हरियाणा छोड़कर बाकी किंग मुकदमे ने वापस हुए, चाहे पंजाब हो, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो। एक तो शर्त याद रही भाई, उन मुकदमे ने वापस करो। दूसरा भाई मुआवजा दिया गया किसानों तब तक जो किसानों की सादत होगी। तीसरा लखीमपुर खीरी में जो गड्डी चढ़ाई गई थी अजय मिश्री टेने के बेटे ना, तो किसानों के ऊपर उसके ऊपर कोई मंत्री पद बर्खास्त नहीं करा गया। या कुछ ऐसी डिमांडा थी और MSP के ऊपर कोई कमेटी नहीं बनाई गई। सरकार ने कोई बातचीत की हमारे साथ कोशिश नहीं करी, ना बुलाए गए। तो उन्हीं ने लेकर मतलब ये भाई 31 जनवरी तक का टाइम दिया गया, यानी 1 फरवरी तक हम मिशन यूपी शुरू करेंगे, मिशन उत्तराखंड शुरू करेंगे। तो सभी किसान भाई वहां पर सरकार के खिलाफ प्रचार करेंगे। और भाइयों, जो मैं कहना चाह रहा भाई, मार्च तक का टाइम दिया था सरकार ना, अगर हम सरकार के पक्ष में भी जानते रहोगे तो जो देश मार्च में बिकना। चुप एक मिनट, चुप बेटा, करेंगे तेरे बारे में बात करेंगे, चुप एक मिनट, रोलन पावा, तेरी बारी आवेगी, तेरे बारे में वीडियो है। सरकारी संपत्ति को जल्द बेचने के मोदी सरकार ने बनाया नया प्रोग्राम। तो भाइयों, यहाँ सरकारी संपत्तियां जो देश में बिकने लग रही है, एयरपोर्ट, रेलवे और भाई बंदरगाह, बहुत कुछ बिक गया देश हमारी भी, बहुत कुछ रह रहा है बिकने बगैर। जो थम हिस्ट्री चल रहे होगे, नहीं थम जागोगे ना, थारी आंखा खुलेगी तो देश ना बिकने तो कोई नहीं रोक सकता। और इसमें भाइयों 6 लाख करोड़ पैसे की तंगी से जूझ रही मोदी सरकार। 6 लाख करोड़ जुटाना है लक्ष्य दिखा भाई। और इसमें भी लिख रहा 2021 से लेकर 22 तक, मतलब ये भी तो बिका कौन है, जो इन्हें बेचना है नहीं सारा सौदा मार्च के बाद, यानी इन चुनावों के बाद फरवरी में, मार्च में अपने काम पर बोर्ड के में लग जाएंगे अगर था ना रोके तो। बाकी थारी मर्जी है, जिस तरह था ना ठीक लगा हम थारे खेल लो, हाँ थारते लगनी है। तो उसके बाद भाइयों, हमारे करनाल वाले भाइयों ने भी इसमें साथ देना पड़ेगा सारे के सारे ने। बेशक नुकानो हरियाणा में चुनाव को नहीं है, चुनाव यूपी में। सरकारी संपत्ति बेचने की शुरुआत करनाल के एग्रो माल से नीलामी का विरोध करेंगे। मतलब करनाल का एग्रो माल जो किसानों का बिकने वाला था, पीछे किसानों ने विरोध करा था, राकेश टिकैत जी खुद आए थे उठा, और यू बच गया था उस टाइम, पर ये भी नहीं बचने का। अगर था ना दोबारा मौका दे दिया, नहीं बचने का। उसके बाद भाइयों, और अंदानी अंबानी ने लेकर बात करेंगे पहले तो। हाँ, अंदानी अंबानी ना कि भाई अडानी ने 6 हवाई अड्डों पर कब्जे के लिए AAI को दिया 2440 करोड़ रुपये। मतलब देखा, यहाँ सारे 6 हवाई अड्डे से ना खरीद लिए। यहाँ था आगे की सारी खबर। जो मेन मुद्दे पे आता हूँ। यूपी में भाजपा ने सोशल मीडिया मजबूती के लिए शुरू किया है 10,000 कार्यकर्ताओं का परीक्षण। मतलब यूपी चुनाव में नचिएगा, या गलत पोस्ट भी डालेंगे, हिंदू मुस्लिम के ऊपर भी डालेंगे, मारते भी गालियां देवेंगे। इनका काम है बीजेपी की मतलब अच्छा दिखाना, चाहे रवि किशन हो कोई भी हो। और भाइयों, इस ना कुकरमुत्ते ने आज मेरे पर बहुत बड़ा स्यान कर दिया, जिससे मन आगे इससे सुधरने के को और मौका दिया। और उस सुधरने का इससे मैं आपने बताऊं भाई, इसने स्यान के भाई यू मतलब वो तो यू कमेंट में मेरे तेन अंदर हुआ गोली मार दूंगा, तेरे पाछे मैंने गोली काट दूंगा। पर इसकी औकात इतनी थी जितनी औकात न कर दिया। मुझसे मेरे कार में बढ़ रही थी और रोज ये डोरियां खा जा करे, कभी लाट खा जा करे, कभी दवाइयां खा जा करे कार में थे। आज इसने मेरे पर स्यान दिया। पर एक बात और बताऊं, इन्हें मर्डर कराया, मान लो यू मर्डर हो गया तो इसने इसकी कोई सजा नहीं मिलती है, क्योंकि यू सरकार का आदमी है। लखीमपुर खीरी में लालो अजरी मिस्त्री के टेने के बेटे ना सारे आम गड्डी चढ़ाई थी, पर वो बच जाएगा क्योंकि सरकार का आदमी है। और मारा जाएगा किसान पर लाठी भी चार्ज हो जाएगा, पानी की बौछारें भी मारी जाएंगी। सुशील काजल ने लगा लो बस ताड़ा टोल्टा पर, जिसकी सादत हुई थी। पर जो सरकार के मतलब तरफ रह गए, हमारे ऊपर आक्रमण करते हैं या लाठी वो सिर फोड़ दो, आयुष से ही ना उसको कुकरमुत्ते की बात कर रहे हैं, उस पर प्रमोशन दे दी गई, उस पर केस बिठा लिया। और सरकार का कहने का मतलब जो माना किसानों पे तो सारे केस वापस टा लिया, तो हम उस पर भी केस वापस टावेंगे। तो जायज सी बात है, चलो केस वापस टाने चाहिए थे। पर क्या सरकार ने सारे किसानों को मुआवजा दे दिया जितनी सादत हुई थी, उसकी प्रमोशन करने की सबसे पहला पड़ गई। कहने का मतलब है जो सरकार की छत्र छाया हम खिलाफ बोल लेंगे, हमारे पर कार्रवाई हो जाएगी। जो सरकार के पक्ष में रहेगा नहीं, चाहे उसमें आयुष सही नो SDM जिसकी प्रमोशन कर देगी, उस पर केस बिठा लिया, उसका तबादला कर दिया गया। तो उस टाइम सुशील काजल पा जो ना लाठी चार्ज का ऑर्डर दिया था उसने दिया था। अजी मिश्री टेनो जिसने गड्डी चढ़ाई, जो सरकार वो मंत्री बनेंगे। जो सरकार की सपोर्ट करेंगे उन्हें सरकार खांडा देवेगी, और जो सरकार की खिलाफत करेंगे उनका जूत मारेंगे, मुकदमे दर्ज करेंगे। तो भाइयों, या जो इन्ना सादत दी है इसकी मर्डर करे, इसके अलावा इस पर कोई बात नहीं है। फिर भी देखो मतलब इसने देखिए किस तरह यू साफ कर दे करना,
इसका कराया शिकार आयु। तो उसके बाद भाई ये नौकर पे ऑर्डर मिला, जो भी नौकर पे ऑर्डर मिला है नहीं, बस बस थाना अपना काम कर दिया इसके हत्याकर का। तो भाई ये नौकर पे ऑर्डर मिला, इसका कसूर नहीं है। और इसके ऑर्डर कैसे मिलते हैं वो मैं थारे को दिखाऊंगा, इसकी क्या एक्टिविटी है ऑर्डर मिलने के बाद। इसका ऑर्डर मिलते ही नौकर हमारे ऊपर भौंकने लग जाए। ऑर्डर देखो पहले ना कौन देता है, दिखा बेटा उसकी प्रतिक्रिया दिखा। दाढ़ी ऑर्डर दे। मतलब इन ऊपर से ऑर्डर मिले, इन ऊपर से ऑर्डर तक मिले, ऊपर से ऑर्डर मिले, इसकी दाढ़ी इसके ऑर्डर दे रही, तो इसका काम है किसका। ये अपने ऑर्डर का वेट करता है, जैसे इसको ऑर्डर दिए गए हैं इसका काम है भौंकना ही भौंकने लग जाएगा। उड़ना जा बेटे, डेढ़ पंजुआ है, उड़ा जा, डेढ़ पंजुआ है इसका डेढ़ भी देखो, इसका उड़ना ले भाई कैमरा लगा जा, देखिए देखो इसका डेढ़ आ जा चलेगा, इसकी कोई डेढ़ भी पुंज नाला नहीं है। तो मैं इसको बड़ी सफाई और उससे रखता हूँ। और एक सबसे बड़ी बात भाई मेरे पास जड़ा क्यों है, इसका जड़ने के कारण बता दूंगा था ना, क्योंकि मैं आगे बढ़ रहा हूँ, नहीं मैं आगे बढ़ रहा हूँ तो इसका जलन तो हो रही, क्योंकि मैं भी पहले बीजेपी का वर्कर था और जैसे मैं आगे बढ़ने लगा ये उठी रह गया बेचारा, मैं आगे बढ़ रहा हूँ तो मेरे को भौंक रहा। तो इसको मैं देखा नहीं जा रहा है, मतलब दिखा दूंगा मैं अपना भाई, मैं आगे जो आगे जाऊंगा नहीं तो ये मेरे को भौंकेगा। बस बस मैं एक चीज कहना चाहूंगा, आप ही चलते रहेंगे कुत्ते भौंकते रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम भौंकते रहो, आपसे अपनी चाल चलेगा, कुत्ते भौंकेंगे।